आज हम लोग जानेंगे अमर शहीद वीर बुधू भगत के बारे। इनकी जो सिलेबस है नागपुरी ऑनर्स में, इसमें डीएससी 3 में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे जानना है। उसी में हम अमर शहीद वीर बुधू भगत के बारे जानेंगे। वीर बुधू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को सिलागाई में हुआ था। सिलागाई रांची जिला के चान्हो प्रखंड में है और उनके पिता एकदम साधारण किसान थे। ऐसा कोल विद्रोह के प्रणेता के रूप में भी वीर बुधू भगत को माना जाता है। भारतवर्ष के आज़ाद होने की एक लंबी दास्तां है। उसी दास्तां में वीर बुधू भगत का भी नाम आता है। सन 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर में भी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई के नायक थे वीर बुधू भगत। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध झारखंड में इन्होंने एक बड़ी लाइन खींच दी और बिगुल फूंक दी अंग्रेजों के विरुद्ध में। अगर बचपन में देखा जाए तो बचपन से ही वीर बुधू भगत का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो अकेले रहना पसंद करते थे। तीर चलाने का इनको बहुत शौक था और हमेशा तीर और धनुष अपने पास ही रखते थे। संगठन बनाने के लिए बुधू भगत हर समय उपाय करते रहते थे। इन्होंने गांव में अपना संपर्क बनाया और एक दूसरे को जोड़ा। इसी कारण हर पल उनको जो है दुश्मनों की खबर मिलते रहती थी। उन दिनों पहाड़ी घाटियों का बड़ा महत्व था। दुश्मन सेनाएं घाटी के रास्ते का प्रयोग करती थी। बुधू भगत ने भी इसका उपाय सोचा। उन्होंने लड़ाई की अपनी शैली बनाई। दिसंबर 1831 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। जगह जगह लड़ाइयां लड़ी जाने लगी। बुधू भगत के नेतृत्व में आंदोलन और तेज हो गया। शुरुआत में बुधू भगत का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरा झारखंड में फैल गया। इस आंदोलन के केंद्र बिंदु वीर बुधू भगत थे। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। इन्होंने इसे कोल विद्रोह का नाम दिया। परंतु उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि वीर बुधू भगत के कंधे पर ही पूरा आंदोलन चल रहा है। उनकी गिरफ्तारी से यह विद्रोह बिखर जाएगा। अंग्रेजों ने वीर बुधू भगत को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। परेशान होकर उन्होंने दूसरा तरीका भी आजमाया। वीर बुधू भगत को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई। अंग्रेजी शासन में ऐसा इनाम रखने की यह पहली घटना थी। वीर बुधू भगत अंग्रेजों की चाल समझ गए। वे अपने रहने की जगह को बदल दिए। उन्हें कभी एक गांव में नहीं देखा जाता था। वो अपना छुपने का जगह बना लिए थे और वहीं वो विचार करने लगे थे कि अंग्रेजों को कैसे देश से निकाला जाए। लोगों को विश्वास था कि वीर बुधू भगत में दैवीय शक्ति है। वे एक ही समय में कई स्थान पर दिख सकते हैं। इस बात की सूचना अंग्रेजों को भी थी। सूचना मिलने पर अंग्रेजी फौज बतलाई जगह पर पहुंचती थी, परंतु कभी भी उनको वो नियत जगह पे नहीं मिलते थे। इसी प्रकार खबर मिली कि वीर बुधू भगत टीको गांव में हैं। इम्पे अपनी सेना लेकर टीको गांव पहुंचा। यहां आंदोलनकारियों ने सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु गोला बारूद के सामने वो टिक न सके। इम्पे अंग्रेज अफसर था। एक एक घर की तलाशी ली। उसे कोई भी खबर वीर बुधू भगत का नहीं मिला। इम्पे ने तब सोचा कि गांव वाले पर दबाव बनाया जाए। उसने सैनिकों के ऊपर जो है आगजनी की, नरसंहार की। चारों ओर चीख पुकार मच गई। सैनिकों को पूरी तरह लगा दिया कि गांव वाले को कैसे जो है दिक्कत किया जाए, ताकि वो लोग जो है
बुधू भगत के बारे बतलाएं। लेकिन इसी समय एक घटना घटती है कि बंदी ग्रामीणों को ले जा रही सेना पर आसमान से आफत टूटी। अचानक आंधी पानी का भयंकर तूफान आया। अंग्रेज सैनिक पत्तों की तरह उड़कर बिखर गए। इसका फायदा उठाकर ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई। कहा जाता है कि यह चमत्कार वीर बुधू भगत ने ही किया था। इस घटना से लोगों को वीर बुधू भगत के ऊपर और भी विश्वास बढ़ गया। लोग जानते थे कि इनके ऊपर जो है कुछ चमत्कारिक भी ताकत है। टीकों की विनाशलीला बुधू भगत ने देखी थी। उनके सैकड़ों साथी शहीद हो गए। गांव वाले को भी अंग्रेज अफसर बहुत दिक्कत किए थे। सैनिकों ने भी बहुत दिक्कत किए थे। आंदोलनकारियों का मुकाबला डटकर करने के लिए वो अंग्रेज अफसर टीको सब कुछ अपने दांव पर लगा दिया था। टीको की विनाश लीला को बुधू भगत ने बहुत नजदीक से देखी थी। 13 फरवरी 1832 में वीर बुधू भगत ने सिलागाई में एक सभा बुलाई। आसपास के कई गांवों के लोग वहां पहुंचे। अंग्रेज को भी इसकी खबर मिल गई। कैप्टन इम्पे बड़ी सेना लेकर सिलागाई पहुंचा और गांव को चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेजों ने लड़ाई में बंदूक और घुड़सवारी का इस्तेमाल किया। 2 दिनों तक बहुत भयंकर लड़ाई हुई। वीर बुधू भगत और उनके साथियों ने बहुत बहादुरी दिखाई। वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे और इसी लड़ाई में काफी लोग शहीद हो गए। 14 फरवरी 1832 का वह दिन, इसी दिन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर बुधू भगत शहीद हो गए। अब पूरा आंदोलन बिखर गया। वीर बुधू भगत के बलिदान पर देश को गर्व है। आज भी लोक कथाओं में वीर बुधू भगत की गाथाएं जीवित है। उनके गुणगान बहुत किए गए हैं। उनके गुणगान के लिए सैकड़ों संगीत बने, गीत बने, लोक कथा बने। आज भी उसका दुहाई दी जाती है कि वीर बनो तो वीर बुधू भगत के जैसा। मेजर थॉमस विल्किंसन का सैनिक शिविर उस समय पिठोरिया में स्थापित था और वहीं से अधिकांश सैन्य संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था नियंत्रण होती थी। पिठोरिया शिविर में